दोस्तों, ये है कुछ अपने इंडिया का नक्शा, अपने देश भारत का नक्शा। कुछ लोग के कमेंट मैंने इस प्रकार देखे कि बिहार को इंडिया से अलग कर देना चाहिए, या फिर अम, बिहार को इंडिया ने कॉलोनी बना रखा है। इस तरीके से बहुत सारे हेट कमेंट्स मैंने देखे। तो उसी पर एक छोटा सा एनालिसिस है, तो आइए उसे देख लेते हैं। तो ये रहा अपना कुछ बिहार। तो ये रहा अपना कुछ बिहार राज्य, और इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बिहार जो है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं आता है। बिहार जो है वो ईस्ट इंडिया में आता है। और ईस्ट इंडिया कहाँ से शुरू होता है? तो ईस्ट इंडिया यहाँ से शुरू होता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये ईस्ट इंडिया कहलाता है। इधर ये कहलाता है नॉर्थ इंडिया, ये कहलाता है वेस्ट इंडिया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और इधर हो गया साउथ इंडिया। और बांग्लादेश के इधर कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें ये जान लेना उचित रहता है कि बिहार को जो लोग नॉर्थ इंडिया समझते हैं, बिहार नॉर्थ इंडिया नहीं, बिहार ईस्ट इंडिया में है। दूसरी बात ये है कि बिहार, अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में नेपाल है, वेस्ट में यूपी है, ईस्ट में बंगाल है। सिंपल सी चीज़ें हैं। लेकिन इसका बिहार का जो लोकेशन है वो थोड़ा आ, उस हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है बिहार का। इसलिए क्योंकि वास्तविकता में बिहार जो है एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। जैसे कि लैंड लॉक्ड स्टेट एक तेलंगाना है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। लेकिन एक फ़ायदा है बिहार को। एक फ़ायदा ये है कि हमारी एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ। तो व्यापार करने में ज़्यादा घाटा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि मैं किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ? तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि यदि जो लोग बिहार को एक अलग देश के रूप में देखना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार के पास आप अगर एक अलग देश बनाते हैं तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा। भले ही इसकी एक इंटरनेशनल बाउंड्री रहेगी। दूसरी बात ये है कि जो ये इंटरनेशनल बाउंड्री रहेगी भी, वो ऐसा क्षेत्र है बिहार का जो खुद एक अलग स्टेट होने की मांग करता है। मैं खास करके इतना वाला जो क्षेत्र है, तो ये भी कुछ बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा नहीं है। जबकि झारखंड को देखिए, तो झारखंड जो है उसका यहाँ पर से बाउंड्री बहुत ही कम दूरी पे है। उसको आइए देखते हैं। पहले आप देखिए कि बिहार से समुद्र की जो न्यूनतम दूरी है वो है आपकी यहाँ पर से आपको आना पड़ेगा। जमुई के यहाँ पर से इतना दूर पड़ेगा, मतलब पूरा बंगाल क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको जाने के लिए। ठीक है। तो सबसे न्यूनतम दूरी जो है जमुई से सी की, समुद्र की, वो इतनी दूर है। जबकि झारखंड से अगर आप देखें तो झारखंड से केवल इतना ही दूर है। झारखंड से कितना सा दूर है? झारखंड से केवल इतना सा दूर है। जब ये जो आपका यहाँ पर से बस इतना सा दूर है झारखंड से। तो झारखंड का तो फिर भी कुछ समझ में आता। यदि बिहार झारखंड एक रहता तो जा कर के कुछ सेंस बन सकता था, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इस क्षेत्र में दोनों ही रहती। प्लस ज़्यादा हमें बंगाल पे निर्भर नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते। दो ऑप्शन क्या होते कि अगर कल को
बंगाल थोड़ा आनाकानी करता तो हम उड़ीसा से अपनी बाउंड्री ले सकते थे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में देना चाहिए कि अगर बिहार और झारखंड एक होता तो, बिहार और झारखंड अभी एक है नहीं, बिहार और झारखंड अभी अलग अलग राज्य हैं। यदि बिहार और झारखंड एक राज्य होता तो इस चीज़ में जो है कुछ सेंस फिर भी नहीं बनती, क्योंकि देशद्रोह का केस हो जाता। लेकिन एक मामला इस कंपैरिजन के मुताबिक अभी जो लोग कर रहे हैं उसके निस्बत ज़्यादा सही रहता। दूसरी चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर होता, इंडस्ट्री होती, रिसोर्स होता, मैन पावर होता, ह्यूमन रिसोर्स होता, चीप लेबर होता। और इंडस्ट्री के लिए ये क्षेत्र है ही बढ़िया, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत सारी आती है, यहाँ पर से एग्रीकल्चर का जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आते, बिहार का फर्टाइल लैंड काम आता, तो ये सब चीज़ें होती। लेकिन ऐसा वर्तमान में है नहीं। तो कहीं ना कहीं सेंटर भी इन चीज़ों को देखता है, सेंटर भी इन चीज़ों को देखता है कि सेंटर कभी नहीं चाहेगा कि कोई राज्य अपने आप में परिपूर्ण हो, क्योंकि कोई भी राज्य अगर अपने आप में परिपूर्ण होगा तो वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा और उससे केंद्र की जो है पावर है वो आहत होगी। इसलिए केंद्र राज्य, आप अगर संविधान में भी देखें तो केंद्र को अपर हैंड दिया गया है स्टेट के पावर से। तो स्टेट के पास उतना ज़्यादा शक्ति है नहीं, जो भी सारी शक्तियां हैं वो सेंटर के पास है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, आप अगर इतिहास भी उठाकर देखें तो जहाँ पर भी स्टेट्स को ज़्यादा पावर होता है और सेंट्रल पे एक नॉर्मल सा, मतलब नॉर्मल पावर्स रहती है सेंट्रल के पास, तो वो एक उसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। लेकिन जहाँ पे सेंटर मजबूत होता है, फेडरलिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फेडरल स्ट्रक्चर की, जहाँ पे सेंटर मजबूत होता है, स्टेट्स के पास कम पावर होती हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि थोड़ा बहुत पक्षपात हो जाता है, क्योंकि सेंटर एक तरीके से फादर का रोल प्ले करता है और स्टेट्स जो है वो सन का रोल प्ले करती है। तो वो फादर के ऊपर निर्भर हो जाता है कि वो अ, किसके ऊपर कितना ध्यान देगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। जबकि जहाँ पे स्टेट्स मजबूत होती हैं, स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होता है, तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इन सब चीज़ों की कुछ बातें हैं। तो दूसरी बात ये है कि अभी ही बिहार का जो पर कैपिटा है वो थोड़ा कम है। दूसरी बात, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन्हें ये बात सोचना चाहिए कि आज अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर कहीं पर भी जाने के लिए, झारखंड तक, यूपी तक, छत्तीसगढ़, बंगाल, कहीं भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी हो जाएगा। और ये वास्तव में इम्पॉसिबल है। जो लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल है, तो ये सब चीज़ें कहने की बातें हैं, वास्तविकता नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर इतिहास को पलटा कर देखें तो अखंड भारत का परिप्रेक्ष्य ही जो है वो बिहारियों ने दिया है। ईरान तक सीमा खींचने वाले, ये यहाँ तक का जो ये सीमा है, ये पहले क्या था, पहले पूरा अखंड भारत का निर्माण पहले बिहारियों ने ही तो किया था। तो ये बहुत ही, मतलब फालतू बात है। बिहार का हिस्ट्री पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लोरियस हिस्ट्री माना जाता है। तो इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए किसी को तोड़ने की। ये तो मिथिला और मैथिल लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि जिस समय भारत नहीं था उस समय मिथिला था और पता नहीं क्या क्या। तो मिथिला को अलग राज्य बनाओ, अलग देश बनाओ, तरह तरह की बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं। तो हम बिहारियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें बिहार को जो है एक रियल इंडिया के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि जो रियल इंडिया है, जो रियल हिस्ट्री है, वो हमारे ही पास है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि ये सब बातें हमने की,
उसके साथ जो आप अगर हिस्ट्री से भी जोड़ कर देखें, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर देखें, तो बिहार का इंडिया में रहना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और हम लोग सभी कोई प्राउड इंडियन हैं, बिहारी से पहले हम लोग इंडियन हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं है, सेपरेटिज़म को ये बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि जो सेपरेटिज़म की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कमेंट्स में पिछले वीडियो में बताया है प्रूफ के साथ कि कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, उनको एक तरीके से ये रिप्लाई है कि ऐसा आप लोग कमेंट ना करें, क्योंकि वैसे भी बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, बिहार के पास कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि जो गंगा रिवर है इसे लोग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं जाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको बंगाल या बांग्लादेश घुसना ही पड़ेगा। अगर बांग्लादेश नहीं जाओगे तो हुगली से आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी निर्भरता रहेगी, जैसे आज नेपाल निर्भर है इंडिया पे अपने सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए। तो ऐसा काम ही क्यों करना है, ऐसा काम ही नहीं करना है, जबकि हम ही ने अखंड भारत की परिकल्पना की। भारत का इतिहास ही बिहार का इतिहास है। तो हम इस तरह की बातें क्यों करें, अगर ये किसी को पता भी चलेगा तो ऐसे ही सारे स्टेट्स के लोग हमें हेट करते हैं, और अगर ये सब बातें उन्हें पता चलेंगी तो वो और हेट करेंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि हमें बिहार को एज ए स्टेट ही देखना चाहिए, और समय समय पर जो है संविधान में संशोधन होते रहते हैं, वो समय की चीज़ है। और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स या प्रोविंस। तो संविधान के अनुसार तो देश बट ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सेपरेटिज़म के हम लोग सख्त खिलाफ हैं, और जहाँ पर भी अभी सेपरेटिज़म चल रहा है उन सभी जगहों को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। सेपरेटिज़म जो आपका चल रहा है थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में भी आजकल है, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में है, मिज़ोरम में है, ये थोड़ा बहुत मणिपुर या इधर इस साइड पे है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, और जो थोड़ा बहुत सेपरेटिज्म की जहाँ पे खबर आते रहती है, जहाँ पे भावना देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे, वो है ये आपका तमिलनाडु और थोड़ा बहुत केरल। तो बाकी कहीं पर से भी सेपरेटिज्म का कोई खबर नहीं है, सभी जगह प्राउड इंडियन है। और इन सेपरेटिस्ट ग्रुप को भी धीरे धीरे ठिकाने पर लगाया जा रहा है। कई बार तो मैंने बंगाल को लेकर के भी सेपरेटिस्ट कमेंट देखे हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। हम लोग सभी कोई प्राउड इंडियन हैं, बिहारी से पहले हम लोग इंडियन हैं। और हमारा यही इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि जो लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप बिहार की छवि को और ख़राब करने का काम कर रहे हैं। आप दूसरे राज्यों के नज़र में जो है अपने राज्य को और गिरा रहे हैं, और जो तर्क आप दे भी रहे हैं उस तर्क से बिहार एक अगर कल को नहीं बनना चाहिए, लेकिन हाइपोथेसिस में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर बनता भी है तो ये एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा, फेल्ड नेशन हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास आप अपने पैर पे नहीं हैं, सेंटर से सबसे ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है, उसके बाद तो आप थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद।